अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं कुरान और हदीस की अनमोल बातें। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो शायद हर दूसरे घर की कहानी है, यानी बूढ़े वालिदैन का चिड़चिड़ापन। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ चिड़चिड़ापन है या ये हमारे लिए कोई आजमाइश है? आइए इस बात की गहराई में उतरते हैं। कभी गौर किया है कि घर में अब छोटी छोटी बातों पर बहस क्यों होने लगी है? वो घर जहाँ कभी हंसी मजाक होता था, वहां अक्सर एक अजीब सी टेंशन क्यों रहती है? याद है वो वालिद जो बचपन में हमारी एक आवाज पर भागे चले आते थे? क्या अब वही वालिद छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं? और सच सच बताएं, क्या कभी दिल में ये ख्याल आया है कि यार अम्मी अब्बू तो अब बहुत जिद्दी हो गए हैं, बात ही नहीं समझते? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है ना, तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं, क्योंकि ये उनकी जिद नहीं, ये तो हमारा वो इम्तिहान है जिसके नतीजे पर हमारी जन्नत या जहन्नुम का फैसला लिखा जाएगा। तो सवाल ये है कि इस बात को कैसे समझा जाए कि ये चिड़चिड़ापन नहीं, ये एक आजमाइश है। चलें इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। फर्ज करें एक शख्स है अहमद, बहुत कामयाब बिजनेसमैन है। दिन भर की मेहनत के बाद थका हारा घर वापस आता है। उसके बूढ़े वालिद बड़ी उम्मीद से शायद 10वीं बार पूछते हैं, बेटा चाय पी ली तुमने? और अहमद जो थकावट से चूर है, वो झुंझलाकर जवाब देता है, अब्बू 10 दफा तो बता दिया है, आप एक ही बात बार बार क्यों पूछते रहते हैं? और बस इस जवाब के बाद कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है। आपको क्या लगता है, क्या वालिद साहब को वाकई चाय की फिक्र थी? नहीं, सवाल चाय का था ही नहीं। वो तो बस एक बहाना था अपने बेटे से बात करने का, उससे जुड़ने का। अहमद ने सिर्फ एक सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया, उसने उस उम्मीद को तोड़ दिया जो एक बाप ने अपने बेटे से लगाई थी। वो बाप जो अब सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहता था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसे एक्सपर्ट्स कहते हैं सेकंड चाइल्डहुड, यानी दूसरा बचपन। चलें देखते हैं कि ये होता क्या है। तो ये दूसरा बचपन ना बुढ़ापे की एक ऐसी नफ्सियाती कैफियत है जिसमें इंसान बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। उसे भी वैसी ही तवज्जो चाहिए, वैसी ही मोहब्बत चाहिए, और वो दूसरों पर इन्हिसार करने लगता है। इस रवैये के पीछे ना 3 बड़ी वजहें छुपी होती हैं। पहली वजह है कंट्रोल का खत्म हो जाना। जरा सोचें, वो इंसान जो कभी पूरे घर का सरबराह था, आज अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों को देखता है। दूसरी वजह है एक खौफ, एक गहरा डर कि कहीं मैं अपनी औलाद पर बोझ तो नहीं बन गया। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है तवज्जो की जरूरत। उनका बार बार सवाल पूछना असल में एक टेस्ट होता है। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इस घर में अब भी उनकी बात की कोई अहमियत है, कोई उन्हें सुनता भी है या नहीं। अच्छा, ये तो हो गई नफ्सियात की बात। अब देखते हैं कि इस मुश्किल सूरत हाल में हमारा दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है। कभी इस बात पर गौर किया है कि अल्लाह ताला ने कुरान में वालिदैन को उफ तक कहने से क्यों मना फरमाया? इसमें बहुत गहरी हिकमत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला जानते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये बूढ़े हो जाएंगे और उनकी बातें, उनके सवाल हमें बुरे लगने लगेंगे। तो याद रखें, उनका ये चिड़चिड़ापन असल में हमारे सब्र का इम्तिहान है। और जिस एक लम्हे, सिर्फ एक लम्हे में आपने उनकी किसी तल्ख बात पर गुस्सा नहीं किया बल्कि मुस्कुरा कर सुन लिया ना, तो समझ लें कि आपने हुकूकुल इबाद का सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर लिया। तो फिर सवाल यह है कि इस इम्तिहान में कामयाब कैसे हुआ जाए? वो कौन से कदम हैं जो हमें सीधा जन्नत के रास्ते पर ले जाएंगे? चलें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। नंबर 1, जवाब मत दें। जब वो गुस्से में हो ना, तो बस खामोश हो जाएं, उनको जीत जाने दें। यकीन करें, उनकी वो जीत असल में आपकी कामयाबी होगी। नंबर 2, उन्हें अपना वक्त दें। रोज के सिर्फ 15 मिनट फोन साइड पर रखकर उनके पास बैठें और बस उनकी सुने, भले वो एक ही कहानी 100 बार सुना रहे हों। और नंबर 3, एहसास से बरतरी से बचें। उन्हें कभी ये महसूस ना होने दें कि अब घर मेरी वजह से चल रहा है। और अगर हो सके तो आज ही ये काम जरूर कीजिएगा। अपनी अम्मी या अब्बू के पास जाएं, उनका हाथ पकड़ें और बस इतना कह दें, अम्मी अब्बू मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। अगर मेरी किसी गलती से आपका दिल दुखाओ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यकीन माने, उसके बाद उनके चेहरे पर जो सुकून आएगा ना, वो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती होगा। अच्छा, अब एक सवाल आप सबसे है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वालिदैन ने डांटा हो और आपने गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर सुन लिया हो? अपना कोई ऐसा तजर्बा हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं, किसी के घर में सुकून ला सकती हैं, तो इस पैगाम को आगे ज़रूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मिलकर अच्छाई को फैलाते रहें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि ये गुफ्तगू आगे बढ़ सके।
تو والدین کے حقوق پر تو ہم نے بات کر لی، لیکن اسی گھر میں ایک اور رشتہ بھی تو ہے، ایک بہت اہم رشتہ جس کے حقوق پر ہمارا معاشرہ اکثر بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہماری اگلی بات چیت اسی اہم موضوع پر ہوگی، بیوی کے وہ حقوق جو معاشرہ اکثر چھپا جاتا ہے۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔